नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म योग का सार है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय है। तो हम जान रहे हैं कि कर्म की उपयोगिता किंचित मात्र भी, पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी कोई समय ऐसा नहीं है जिसमें हम कर्म के बिना रह सकते हों। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, खाली बैठ जाऊंगा तो क्या कर्म कर रहा हूं। तो भी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, मन कुछ न कुछ चिंतन कर ही रहा होगा, ज्ञानेंद्रियां अपना काम कर ही रही होंगी, तो कुछ न कुछ कर्म हम कर ही रहे होते हैं। तो हमें कौन से कर्म करने चाहिए? हमें नियत यानी कि जो नियमित नित्य कर्म है और जो यज्ञ कर्म है वो हमें कर्म करने चाहिए। उसके बाद हमने इसमें जान रहे हैं कि किस प्रकार से जो प्राणियों की उत्पत्ति और विकास अन्न द्वारा होता है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा द्वारा होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ द्वारा होती है, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म द्वारा होती है, कर्म की उत्पत्ति वेद द्वारा होती है और वेद की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा कही गई है। इस प्रकार जो कर्म नहीं कर रहा होता उसका क्या हाल होता है, वो किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा होता। कहा है पार्थ, हे पार्थ, एवं इस तरह परिवर्तितम, बदलने वाले चक्र का ये जो नानुवर्ती है, पालन नहीं करता है, स वह अघायु पापायु इंद्रियाराम, इंद्रियों हेतु मोघम, व्यर्थ या बेकार का जीवन जीने वाला होता है। माने हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि के कर्म चक्र के अनुसार नहीं चलता है अथवा इस कर्म चक्र को विधिवत रूप से आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि स्वयं ही सभी भोगों को भोगता रहता है, ऐसे मनुष्य को पापी कहा गया है। उसका जीवन व्यर्थ होता है, वह इस पृथ्वी पर भार यानी कि बोझ के समान होता है, ऐसा व्यक्ति। तो उसके बाद कहा कि तू, लेकिन यह जो मानव मनुष्य आत्म रतिरेव, अपनी आत्मा में लीन रहता है, अपने आप में ही तृप्त रहता है, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तस्य उसका कार्य कोई कर्तव्य कर्म न विद्यते, शेष नहीं बचता। इसके अलावा कहा कि लेकिन जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं, अपनी आत्मा में ही तृप्त रहते हैं और अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं, उसके लिए कोई भी कर्म शेष नहीं बचता, अर्थात उसके सभी कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए उसे कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जो अपने आप में तृप्त है, संतुष्ट है और जो लीन है, उसके लिए कोई काम शेष नहीं है, उसको बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो किसी प्रकार के कर्तव्य कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं रहता है। इसके बाद और भी बड़ा अच्छा कहा गया कि इस संसार में तस्य उसका करते न कर्म से कश्चित कोई अर्थो प्रयोजन न नहीं है, अकर्ते न च, कर्म के न करने से भी कश्चन कोई न, नित्य कर्म के न करने से लगने वाला जो दोष है वो नहीं लगता। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, अस्य इसका कश्चित कोई अर्थ पाश्रय है, प्रयोजन का सहारा न नहीं है। यानी कि ऐसे योगी पुरुष को किसी प्रकार के कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसके अलावा उसे किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, आश्रित नहीं रहना पड़ता, क्योंकि उसमें आसक्ति से रहित केवल निर्धारित अथवा निश्चित कर्म करने की भावना होती है। और जो व्यक्ति केवल निर्धारित कर्म और निश्चित कर्म करेगा और फल की आसक्ति नहीं करेगा और किसी भी प्रकार के कर्म और उसके फल में आसक्ति नहीं होगी, तो उसको प्रकृति के घटकों से क्या लेना, उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। तो उसको निश्चित कर्म करने की जो भावना होती है, उसके लिए कोई प्रयोजन, कोई उद्देश्य नहीं रहता काम करने का, ये यहाँ पे कहा। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट बात कही कि ऐसा व्यक्ति किस चीज को प्राप्त होगा। मान लीजिए मैं इस तरह से अपनी आत्मा में तृप्त रह करके निश्चित नियमित कर्म करूं और आसक्ति से रहित होकर के कर्म करूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मैं क्यों ऐसे कर्म करूं। तो कहा तस्मात, इसलिए असक्त है, आसक्ति से रहित होकर सततम हमेशा कार्यम कर्तव्य कर्म समाचार पालन करो ही, क्योंकि पुरुष है, मनुष्य है, आसक्तो, आसक्ति रहित होकर कर्म आचरण, कर्म का पालन करने से परमानोक्ति ही परम पद को प्राप्त करता है। यानी मुक्ति की बात कह दी यहाँ पे। कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तुम निर्धारित अथवा निश्चित कर्म को निरंतरता व आसक्ति भाव से रहित होकर अच्छी प्रकार से करते रहो, क्योंकि कर्तव्य कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही उस परम सुख अथवा परम गति की प्राप्ति होती है। परम सुख क्या है, परम गति क्या है, मोक्ष। जब मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, तभी व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है और परम गति को तभी प्राप्त करता है। अदरवाइज केवल सुख, जो एक शब्द कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल सुख की चाह रखता है इस संसार में, कि मुझे केवल सुख मिले, लेकिन हमें मिलता क्या है, हमें मिश्रित सुख मिलता है। मिश्रित सुख का क्या मतलब हुआ, जिस सुख में किसी प्रकार की दुख की मिलावट होती है उसे हम मिश्रित सुख कहते हैं। यानी कि प्योर सुख नहीं है,
केवल सुख नहीं है। तो जो केवल सुख है, माने केवल सुख यानी कि दुख की किंचित मात्र भी मिलावट नहीं है, एक बिल्कुल भी नाम मात्र भी दुख नहीं हो, उसको हम बोलते हैं केवल सुख। या परम सुख भी हम उसी को बोलते हैं जिस सुख को प्राप्त करने के बाद किसी सांसारिक सुख को प्राप्त करने का भाव ही ना बचे, किसी सांसारिक सुख को प्राप्त करने की भावना ही ना बचे, इच्छा ही ना बचे, कामना ही ना बचे, ऐसे सुख को हम परम सुख कहते हैं, जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद बाकी के छोटे सुखों को प्राप्त करने की किसी प्रकार की लालसा व्यक्ति की नहीं रहती, ना ही वो उनके पीछे भागता है। तो वो परम सुख तो तभी मिलता है जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो कहा ना परम गति की प्राप्ति होती है। तो परम सुख मिलने पर ही परम गति की प्राप्ति होगी, परम गति मिलने पर ही परम सुख की प्राप्ति होगी। परम सुख और परम गति एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी ये तभी प्राप्त होगी जब आप निश्चित कर्म करते हुए अपनी आसक्तियों को से रहित हो गए हो और मोक्ष को प्राप्त हो गए हो। तो इसलिए जब यज्ञ कर्म करोगे, आसक्ति रहित होकर के कर्म करोगे, फल की आसक्ति का त्याग कर दोगे, तभी तुम परम सुख को प्राप्त करोगे। अदरवाइज जो सुख मिल रहा है, हमें कई बार लगता है ना कि मैं सुखी हूं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास परिवार है, सारे सुख संपन्न है, मेरे कोई बीमारी नहीं है, कोई आरोग्यता मेरे पास है, तो सारी चीजें हैं, समाज में प्रतिष्ठा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं सुखी हूं। उस सुख के साथ प्रत्येक दिन कोई ना कोई दुख तो आता ही रहता है, कोई ना कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन, कोई ना कोई प्रतिकूलता तो आती है। तो मतलब सुख था, हल्का डिस्टर्बेंस तो आया ना। मान ले पानी है, एक तालाब का पानी आप देखें बिल्कुल शांत है, लेकिन हल्की सी कंकर कोई फेंक दे, हल्का सा पत्ता भी पेड़ का ऊपर से गिर जाए उस पानी में, तो लहर उठ जाती है, यानी कि उसकी जो शांत अवस्था थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पूरे दिन भर, जीवन भर कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। परम सुख कब प्राप्त होगा? जब एक्सपेक्टेशन समाप्त हो जाएंगी, तब जाकर के हमें परम गति की या परम सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद कहा कि हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। कहा ही क्योंकि जनकादय है, जनक आदि राजा जो ज्ञानी लोगों ने कर्मण्यवः निष्काम कर्म के द्वारा ही संसिद्धि मस्तिथा सिद्धि को प्राप्त हुए, लोक संग्रह मेवापी लोगों के कल्याण की भावना की ओर संपश्यन अपनी दृष्टि रखते हुए कर्तुम हसी कर्म करते रहना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो पूर्व समय में जो राजा जनक आदि अनेक जो ज्ञानी लोग रहे, उन्होंने निष्काम भाव से ही अपने आप को परम गति अथवा परम सिद्धि को प्राप्त करवाया। इसलिए लोक कल्याण की भावना का ध्यान रखते हुए, यानी कि लोगों की भलाई का ध्यान रखते हुए आसक्ति रहित कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य बनता है। लोगों को केवल अपनी व्यक्तिगत बात सोचकर नहीं, दूसरों के विषय में भी सोच करके ही हम दूसरों के कल्याण की भावना रखते हुए ही अपना कल्याण करेंगे। केवल अपने कल्याण की भावना, केवल अपने लिए भोजन पकाना, यज्ञ की भावना ना रखना, उससे तो पाप ही लगेगा। लेकिन इसलिए हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। इसलिए कहा अयम निज है परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा वाक्य है, ध्येय वाक्य है हमारे देश का, कि हमें मेरे तेरे में नहीं पड़ना है, बल्कि सबके बारे में, सब पूरे संसार को एक परिवार की तरह मानना है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि केवल व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब तक हर व्यक्ति की उन्नति नहीं होगी, तब तक हमारी सबकी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जब चलता है, तो उसके राजा का या उसके आज कहे कि उस देश को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए कि जो पॉलिसी यहाँ दिल्ली से बैठ करके जो पॉलिसी लागू होती है, जो पॉलिसी होती है, क्या उस पॉलिसी का लाभ कहीं खेत में बैठे, कहीं हजारों किलोमीटर खेत में बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हजारों किलोमीटर दूर गांव में बैठे उस किसी माताजी को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जब तक हमारी स्कीम का लाभ गांव में, देहात में बैठे अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमारी सारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि सबके कल्याण की बात हम करें। यही गीता कह रही है। तो गीता एक राजनीतिक शास्त्र का विज्ञान भी है कि राजनीति भी कि किस प्रकार करनी चाहिए। हमें सबका भला सोचना चाहिए, अपनी संतुष्टि में सब नहीं मानना चाहिए। इसके बाद क्या कहा? जो लोग श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ व्यक्ति यत यत जो जो आचरण अथवा व्यवहार करते हैं, इतरो जन है, दूसरे सामान्य व्यक्ति भी तथा तथा एवं वैसे वैसे ही कार्य करते हैं। स वह यत जो प्रमाणम कुरुते है, प्रमाणों को मानते हैं, लोक है सभी लोग तत् वैसा ही अनुवर्तते, उसका अनुपालन करते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे,
सामान्य व्यक्ति भी उनका आचरण उसी प्रकार करता हुआ चला जाएगा। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जिस बात को प्रमाणिक यानी कि सत्य मानते हैं, सामान्य व्यक्ति भी उसको सत्य और प्रमाणिक मानते हुए उसको आचरण करेंगे। आज हम और आप किस बात का आचरण करते हैं? उन्हीं बातों का आचरण कर रहे हैं जो हमारे माता पिता कर रहे हैं, उन्हीं बातों का आचरण कर रहे हैं जो हमारे बड़े भाई बहन कर रहे हैं, उसी बात का आचरण कर रहे हैं जो हमारे गुरुजियों ने हमें सिखाया, उसी बात का आचरण कर रहे हैं जो हम समाज में प्रतिष्ठित लोगों द्वारा की जा रही चीजों को देखते हैं। तो इसलिए जो श्रेष्ठ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। यहाँ श्रेष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति की बात कही गई है जो व्यवहार करते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति की बात नहीं की गई जो केवल अपने लाभ के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करता है। जैसे कि आज मैं वर्तमान समय की बात करूं, बड़ी कठोर बात है लेकिन कहनी चाहिए कि जो अभिनेता टाइप के जो लोग होते हैं, जो अभिनय करते हैं, उनको हम आइडल मानते हैं। जो जिस प्रकार की ऐड करते हैं, कुछ लोग शराब की ऐड कर रहे हैं, कुछ लोग गुटखा पान तंबाकू की ऐड कर रहे हैं, जो कि श्रेयकर नहीं है, जो कि हितकर नहीं है, तो उनका आचरण हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें श्रेष्ठ और ज्ञानी लोगों का आचरण करना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति वो कह रहा है क्या वो जीवन में उसकी अनुपालना कर रहा है क्या, तो ही उस व्यक्ति का आचरण किया जा सकता है। तो वो श्रेष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो निकृष्ट व्यक्ति हैं, क्योंकि वो दूसरों का अहित कर रहे हैं अपने हित के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों से बचकर हमें रहना चाहिए, उनके व्यवहार का कतई आचरण हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद कर्म करने की प्रेरणा क्या, कहां से प्राप्त होती है? तो कर्म करने की प्रेरणा के बारे में बात करते हुए कहा, 22, 23 और 24 श्लोक के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। यहाँ इसको हम व्याख्या के रूप में पढ़ते हैं। कहा, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु अथवा पदार्थ नहीं है जो मेरे पास न हो, और न ही इन तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कार्य है जिसे करना मेरे लिए आवश्यक हो, लेकिन फिर भी मैं निरंतर कार्य करने में लीन अथवा लगा रहता हूं। क्यों? हे पार्थ, मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि यदि मैं आलस्य का त्याग करके कर्म नहीं करूंगा तो बाकी सभी लोग भी मेरे इसी आचरण का पालन करते हुए कर्म का त्याग करेंगे और कर्महीन बन जाएंगे। उसके बाद क्या कहा, इस प्रकार यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो बाकी सभी लोग भी कर्म का त्याग करके अकर्मण्यता को प्राप्त करेंगे, जिससे वह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे निश्चित अथवा निर्धारित कर्मों को नष्ट करने से तो मैं स्वयं ही समस्त मानव जाति का विनाशक बन जाऊंगा। इसलिए हे अर्जुन, सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी ज्ञानी मनुष्यों को मानव जाति की भलाई हेतु कर्तव्य कर्म का पालन करना परम आवश्यक है। तो कहा कि मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो इसलिए कर्म कर रहा हूं कि ताकि मुझे देख करके मेरा अनुसरण करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी मेरे को देख करके काम करते हैं। अदरवाइज मेरे लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त करना हो या कोई काम शेष करना हो या किसी वस्तु की प्राप्ति करनी हो, उसके लिए कोई विशेष मैं एफर्ट्स करूं, प्रयास करूं, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए करता रहता हूं कि लोग मुझे देख करके प्रेरित होते नहीं कि भाई इसके लिए तो कुछ काम शेष नहीं, फिर भी ये कर रहा है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति रिटायर हो गया अपने जॉब से, उसके बाद भी वो पढ़ाई कर रहा है। अब मैं आज पढ़ाई कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई परीक्षा तो देनी नहीं है, तो लोग मुझे देखे भाई जब सर जब पढ़ रहे हैं और इनको कोई परीक्षा भी नहीं देनी है तो वो मेरा आचरण करे, मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी है, कोई और मुझे कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखना है, फिर भी मैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। ये तो मेरा व्यक्तिगत बात होगी और मेरे ज्ञान की तो लिमिट है, पर परमात्मा तो सर्वज्ञ बीजम है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, उसके बराबर नहीं है, किसी को उससे ज्यादा नहीं है। तो वो फिर भी काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा पा करके हमें फिर भी कर्म करते रहना चाहिए। अदरवाइज तो मैं नहीं पढ़ूंगा तो लोग भी पढ़ना छोड़ देंगे, और पढ़ना छोड़ देंगे तो स्वाध्याय छोड़ देंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? इसी प्रकार सभी व्यक्ति अपना अपना काम छोड़ देंगे तो अकर्मण्यता को प्राप्त हो जाएंगे। इससे तो किसी का भला नहीं हो सकता, इससे तो सबका बुरा ही होगा। इसलिए कर्म करना, पालन करना कर्म का परम आवश्यक कहा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि लोक कल्याण की भावना रखने वाले ज्ञानी पुरुषों को भी फल की आसक्ति का त्याग करके ठीक उसी मजबूती के साथ अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए जिस प्रकार का आचरण फल में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी लोग करते हैं। यहाँ क्या मैसेज दिया है? यह बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि लोक कल्याण की भावना रखने वाले ज्ञानी पुरुषों की को जो फल की आसक्ति का त्याग करके, फल की आसक्ति का त्याग नहीं करना, लेकिन ठीक उसी मजबूती के साथ काम करना है जैसा कि फल की आसक्ति रखने वाले हैं। अब कोई किसी व्यक्ति को कहो कि तुम यहाँ गड्ढा खोदो, तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, और वो गड्ढे को बड़ी मजबूती के साथ और मनोभाव के साथ बिना रुके बिना थके खोद रहा है कि मुझे गड्ढे से सोने की प्राप्ति होगी, खजाने की प्राप्ति होगी। तो कहा कि जो ज्ञानी पुरुष हैं
वो किसी चीज की प्राप्ति की भावना न रखते हुए उसी तत्परता के साथ, उसी प्रकार से आरूढ़ होकर के बिना थके बिना रुके वो निरंतर काम करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आसक्ति वालों की का जो पैशन है, जो आसक्ति वालों का जो कर्म के काम करने के प्रति जो भावना है, उसी प्रकार की जो भावना है तत्परता और आरूढ़ होकर के काम करने वाली भावना होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे समझाई गई है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि विद्वान अथवा ज्ञानी व्यक्ति को सदा कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। उसे कभी भी अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे सकाम कर्मों के प्रति कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमारा काम भ्रम उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने निर्धारित कर्मों को करते हुए अज्ञानी लोगों को भी निर्धारित कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहे। ऐसी प्रेरणा देते रहें कि भाई आप लोगों को भी निर्धारित कर्म करना चाहिए। बल्कि कई लोग क्या करते हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, संदेह की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। वो करना विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति का काम नहीं है। तो ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति का एक ही कर्तव्य बनता है कि वो उसको सही कर्म करने के लिए प्रेरित करे। अज्ञानी को भी बार बार समझाते रहे, पता नहीं कब किसको समझ में आ जाए। तो कहते हैं ना, कई बार हमारी वाणी पे सरस्वती बैठी होती है, तो वो सरस्वती का प्रभाव हो जाए और वो उसका जीवन का कल्याण हो जाए। तो इसलिए मैं भ्रम की स्थिति नहीं करनी चाहिए, संदेह पैदा नहीं करना चाहिए, कोई भी इधर उधर की बातें न करके कर्तव्य कर्म को, निर्धारित कर्म को करने की प्रेरणा सबको देते रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही। इसके बाद जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को कर्ता मानते हैं, उनके लिए क्या कहा, तो संपूर्ण कार्यों का आधार तो प्रकृति है। इसके गुणों यानी कि सत्व और रजतम द्वारा ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन कुछ अज्ञानी पुरुष अहंकार से प्रेरित होकर स्वयं को ही कर्ता मानकर यह सारे कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं ऐसा समझने लगते हैं। लेकिन कार्य कहां से हो रहे हैं, प्रकृति द्वारा। और प्रकृति के भी किन गुणों द्वारा, सत्व रज व तम द्वारा ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये तो सारे काम मेरे ही द्वारा किए जा रहे हैं, तो अपने आप को कर्ता मानते हैं। तो यहां हमें क्या करना, अकर्ता के भाव से, कर्तापन के भाव से विमुक्त होना ही क्या है, अकर्म। यानी कि कर्ता मैंने किया, मैंने अच्छा किया, मैंने इसका भला किया। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, किसी का भला करते हैं, किसी का के ऊपर अच्छा काम करते हैं, तो कहें मैंने इसको नौकरी दिलवाई, मैंने इसको रोटी दी, मैंने इसको रहने के लिए दिया, मैंने इसको कपड़े दिए, मैंने इसका ये किया, मैंने इसका। भाई आप कौन होते हो? तो ये जो अहंकार का जो भाव है कि मैंने कर दिया, ये प्रकृति ने करवाया है, आप करने वाले नहीं, आप केवल निमित्त मात्र है। तो कर्तापन के भाव से विमुक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत अच्छी बात कही कि परंतु हे महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति प्रकृति के गुण व कर्म में भेद को अच्छी प्रकार से समझता है, वह इस बात को भी अच्छी प्रकार से जानता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों पर क्रिया करते हैं। इसलिए वह कभी भी इन गुणों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखता। जो व्यक्ति इन कर्म गुणों को और कर्मों को जानता है, तो उसको पता है कि ये गुण ही गुणों पर क्रिया करते हैं, इसलिए वह गुणों के प्रति कभी भी आसक्ति भाव नहीं रखता। तो हमें भी नहीं रखना चाहिए। 2 श्लोकों के माध्यम से इसमें बहुत अच्छी बात कही गई कि अज्ञानता के वशीभूत होकर प्रकृति के गुणों से आसक्त हुए मंद बुद्धि अथवा कम बुद्धि वाले व्यक्तियों को तत्वज्ञानी व्यक्ति कहीं किसी प्रकार के संदेह में डालकर विचलित न करे। इसलिए हे अर्जुन, तुम आध्यात्मिक चित्त का आश्रय लेकर ममता व शोक का त्याग करते हुए अपने सभी कर्तव्यों को मुझ में समर्पित करो और चिंता मुक्त होकर युद्ध करो। माने यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान की बात कही गई है कि तुम आध्यात्मिक चित्त का आश्रय ले लो, ममता और शोक का त्याग कर दो। ममता कहाँ किसको संबंधित है, ममता राग से संबंधित है। और शोक का त्याग कर दो और अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और चिंता मुक्त होकर के युद्ध करो। अब हमारे सामने कोई युद्ध नहीं है, हमारे सामने तो अपने जो विकार है उनके खिलाफ ही लड़ाई लड़नी है। हमारे सामने कोई सेना तो नहीं खड़ी है, तो हमें अपने विकारों के खिलाफ जो है वो युद्ध छेड़ना है। ये यहाँ पे हम इसकी प्रेरणा पा सकते हैं। इसके बाद 31 और जो 32 श्लोक है हमारा, उसके माध्यम से कहा कि जो भी पुरुष मेरे द्वारा बताई गई बातों में दोष दृष्टि को त्याग कर श्रद्धापूर्वक उनका पालन करता है, वह सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो अज्ञानी व्यक्ति मेरे द्वारा कही बातों में दोष देखते हुए मेरी शिक्षाओं का पालन नहीं करता है, तुम उनकी बुद्धि को नष्ट हुआ ही समझो। वो उनकी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही, इसका मतलब वो तो एक प्रकार की नष्ट हुई बुद्धि है, बेकार की बुद्धि है, काम उसमें कुछ नहीं हो रहा। इसके बाद 33वें श्लोक में बड़ा अच्छा कहा कि सभी व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं, फिर चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। जब सभी व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं,
तो उसमें किसी प्रकार का हठ अथवा जोर जबरदस्ती क्या करेगी। तो इसलिए स्वधर्म की बात यहाँ पे कहेगी और स्वधर्म को संबोधित करते हुए कहा, उससे पहले कहा कि मोक्ष की मार्ग में बाधा कौन चीज उत्पन्न करते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है इस श्लोक के माध्यम से। तो कहा कि प्रत्येक इंद्रिय कान, त्वचा, आंख, जिह्वा व नासिका का अपने अपने विषयों में राग व द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है। ज्ञानी पुरुष को राग व द्वेष नामक दोनों ही दोषों से रहित होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही दोष मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कहा कि जो प्रत्येक इंद्रिय है उसका अपने अपने विषयों में राग व द्वेष होता है। राग और द्वेष कहा, मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है उसके प्रति मुझे राग हो जाएगा, कोई चीज मुझे बुरी लग रही है उसके प्रति मुझे द्वेष हो जाएगा, कोई शब्द मेरे प्रशंसा के आ रहे हैं तो वो मैं सुन करके उनके प्रति राग हो जाएगा, जो मेरे खिलाफ बोला जा रहा है, मेरे अगेंस्ट बोला जा रहा है, उसको सुनकर मैं द्वेष मेरे अंदर हो जाएगा। अच्छा टच होगा तो मुझे उसके प्रति राग होगा, बुरा टच कोई मुझे फील करेगा तो मुझे उसके साथ द्वेष हो जाएगा। अच्छी गंध को सूंघ करके मैं उसके प्रति राग उत्पन्न कर लूंगा, बुरी गंध को, दुर्गंध को सूंघ करके उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से इसी प्रकार अच्छा रस है, अच्छे रस को प्राप्त करके मेरी जिह्वा उसके प्रति राग उत्पन्न करेगी कि मुझे बार बार इसी प्रकार का अच्छा रस चाहिए। और बुरा रस है, यदि खराब है और उसका रस अच्छा नहीं है तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो ये प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषय में राग और द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष को इन राग व द्वेष दोनों को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक राग रहेगा और द्वेष रहेगा तब तक आपका मोक्ष मार्ग में बाधा बनी रहेगी, ये ऑब्स्टिकल है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है। इसके बाद स्वधर्म की उपयोगिता कही कि स्वधर्म किस प्रकार से अच्छा है और परधर्म किस प्रकार से भयानक है। तो श्रेयान स्वधर्मणो विगुण है, परधर्मात् स्वतु निष्ठात्, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह है। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कहा दूसरे के ज्यादा सुखकारी अथवा अच्छे दिखने वाले परधर्म से अपना कठिन व कम अच्छा दिखने वाला स्वधर्म ही ज्यादा कल्याणकारी होता है। अपने स्वयं के धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, परंतु दूसरे के धर्म का पालन करना भयानक होता है। इसलिए मनुष्य को सदा अपने स्वधर्म का ही अनुष्ठान अथवा पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। जस्ट योर इन्फॉर्मेशन मैं क्लियर कर दूं, धर्म का अर्थ यहाँ पे पंथ नहीं है, धर्म का अर्थ यहाँ पे कर्तव्य कर्म है। जो जिसका काम है, कहा ना, जिसका काम उसको साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। तो जो जिसके कर्तव्य कर्म है, टीचर का काम पढ़ाना है, किसान का काम खेत में काम करना, व्यापारी का काम व्यापार करना, राजा का काम राज्य की व्यवस्था देखना, दंड व्यवस्था देखना है, पुलिस का काम सुरक्षा सेवा सहयोग करना है, डॉक्टर का काम मरीजों का इलाज करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ये यहाँ पे कहा। तो धर्म का मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन इस तरह की नहीं समझना चाहिए। ये दोबारा बीच में मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इसके बाद अर्जुन ने कहा कि प्रश्न करते हुए कहता है कि अब मुझे ये बताओ कि मनुष्य न चाहते हुए अच्छी इच्छा के विरुद्ध जो है वो पाप कर्म कैसे करने लगता है। इसका बड़ा अच्छा आंसर किया, पाप कर्म की प्रेरणा कहाँ से आती है। तो 37वें श्लोक में कहा कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम व क्रोध से ही मनुष्य को पाप कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तुम इस श्लोक में महाभक्षी महापापी रूपी काम व क्रोध को ही अपना शत्रु समझो। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम व क्रोध। और ये कहां से उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो ये पाप जो होता है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि रजोगुण को ही छोड़ दे। रजोगुण से पाप उत्पन्न होता है, चंचलता उत्पन्न होती है, क्रिया उत्पन्न होती है, उत्साह उत्पन्न होता है, कोई भी काम संपन्न करते हैं रजोगुण से होता है। परंतु काम की उत्पत्ति भी रजोगुण से होती है, इसलिए सत्वगुण को उसके ऊपर हैवी रखना चाहिए। इसके बाद कहा जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से शीशा, झिल्ली से जो जेर से गर्भ ढके रहते हैं, वैसे इस काम व क्रोध रूपी आवरण से ये ज्ञान अथवा विवेक भी ढका रहता है। जब तक अज्ञान होगा, काम होगा, क्रोध होगा, तो वो सारा आपका जो विवेक है, ज्ञान है, वो ढक जाएगा, उसके ऊपर वो एक प्रकार से आवरण पैदा कर देता है। उसके बाद कहा हे अर्जुन, अग्नि की तरह कभी भी शांत व कभी भी संतुष्ट न रहने वाले इस काम को ज्ञानी लोगों का नित्य शत्रु समझा गया। मतलब ये तो परमानेंट एनिमी है। इस काम से ही मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। तो इस एनिमी को तो परमानेंट एनिमी माना है कि ये तो नित्य शत्रु है, भाई तो है ही। तो इसलिए इस काम से मनुष्य का जो ज्ञान है वो ढक जाता है, और ज्ञान जब ढक जाएगा तो अज्ञान सामने आएगा। तो अज्ञान आएगा तो अज्ञानतापूर्ण बातें हम करेंगे। तो आगे क्या कहा इसको दूर करने का उपाय? काम क्रोध का आश्रय स्थल पूछा कि रहता कहाँ है काम क्रोध, होता कहाँ है। तो इसमें बड़ा अच्छी तरह से कहा
इंद्रियां, मन व बुद्धि ही इस काम रूपी शत्रु का आश्रय स्थल अथवा निवास स्थान है। इनके सहयोग से काम रूपी शत्रु मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अपने वश में कर लेता है। तो काम कहाँ होता है? हमारे इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को आश्रय स्थल का। तो जो विद्यार्थी हैं वो इसको अच्छी तरह से याद भी कर लें कि काम व क्रोध का आश्रय स्थल यानी कि जहां वो रहता है, जिसका स्टैंड हम कहें, जैसे बस कहाँ रहती है? बस स्टैंड पे। रेल कहाँ रहती है? रेलवे स्टेशन पे। तो जहां खड़ी होते हैं, जहां पे उनका आश्रय स्थल होता है। तो इसी प्रकार इंद्रिया, मन और बुद्धि ही काम रूपी शत्रु का आश्रय स्थल या निवास स्थान कही है। अब उसको दूर करने की भी बात कर लेते हैं। तो कहा, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सबसे पहले तुम अपने इंद्रियों को वश में करो, उसके बाद तुम अपनी बुद्धि और विवेक को नष्ट करने वाले इस काम रूपी पाप को भी नष्ट कर डालो। और कैसे नष्ट कर डालो? उसके लिए कहा, आत्मा की श्रेष्ठता को जानना होगा कि आत्मा ही श्रेष्ठ है। और आत्मा श्रेष्ठ जानने के लिए कहा कि हमारे स्थूल शरीर से श्रेष्ठ अथवा शक्तिशाली हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ हमारी आत्मा है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा को जाना और उसके बाद इसको काम पर विजय प्राप्त करने का अंतिम सूत्र क्या दिया वो हम जान लेते। कहा, हे महाबाहो अर्जुन, जिस प्रकार तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली उस आत्मा को अच्छे प्रकार से समझकर काम रूपी दुर्जय, दुर्जय क्या होता है? जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो, उस शत्रु को मार डालो। दुर्जय का मतलब जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो। तो काम पे विजय प्राप्त करना कठिन अवश्य है, असंभव नहीं है। तो इसलिए कहा, तुम इस प्रकार से बुद्धि से श्रेष्ठ उस आत्मा को अच्छी प्रकार से जानो, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहो, अपनी आत्मा में तृप्त रहो, अपनी आत्मा में तृप्त रह करके लीन रहो और अपनी आत्मा में लीन रहते हुए, तृप्त रहते हुए, संतुष्ट रहते हुए ही तुम उस काम रूपी दुर्जय यानी कि कठिन शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उस शत्रु को मार डालो। इस प्रकार इस पूरे अध्याय का हम इस सार आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। आशा करता हूँ ये सार आपको समझ में आया होगा। इस सार से आप बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और यदि आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही इसका लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। केवल सुनने से आपको जानकारी होती है, मैं हमेशा कहता हूँ इम्प्लीमेंट करने से उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने काम रूपी, क्रोध रूपी शत्रु को अपनी आत्मा को जान करके, उसके आत्मा की श्रेष्ठता को जानकर ही आप उसको ठीक कर पाएंगे, अपने शत्रु को हरा पाएंगे। तो आप अपने शत्रु को हरा पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और निरंतर जुड़े रहे इसी के व्याख्यानों के साथ और अपने ज्ञान को निरंतर उसमें वृद्धि करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।